वक्त दो बड़ी खबरें हैं जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ईडी की पूछताछ में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी किसी भी पल अपने घर से निकलने वाली हैं, ये आज की बड़ी खबर है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल राष्ट्रपति चुनाव वोटिंग 18 जुलाई को हो गई थी, आज 21 जुलाई, आज राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती का दिन। गिनती शुरू हो चुकी है। संसद भवन के कमरा नंबर 63 में बैलेट बॉक्सेस खोले जा रहे हैं, गिनती का काम चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सोनिया गांधी की एआईसीसी यानी कांग्रेस का जो दफ्तर है, केंद्रीय कार्यालय है 24 अक्कर रोड पर, वहां के लिए निकल रहे हैं ये सभी सांसद। हालांकि ये नहीं पता कि ये वहां तक पहुंचेंगे या क्या होगा, क्योंकि वहां पर भी कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कांग्रेस दफ्तर में और वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन यहाँ से सभी सांसद, इन्होंने संसद के दोनों सदनों में ये मामला उठाया है और वहां से अपनी बात क्या कि अब दोनों बसों में, दो बसों में, एक बस आगे चली गई है, कई नेता उसमें बैठे हैं, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं हौजला है, इसमें इमरान प्रतापगढ़ी जो नए सांसद हैं राज्यसभा के वो हैं, इसके अलावा मनीष तिवारी हैं, जयराम रमेश जो मीडिया विभाग के प्रमुख हैं वो देख सकते हैं आप इस बस में। इन सभी सांसदों को लेकर ये बस एआईसीसी दफ्तर जा रही है और वहां पर जो विरोध प्रदर्शन है वो आगे जारी रहेगा। यही आज कांग्रेस ने कहा है कि वो इस मुद्दे को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक सरकार इंसाफ नहीं करती है। उनका कहना है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसी के विरोध में ये सभी सांसद संसद भवन के अंदर से विरोध मार्च करते हुए बाहर निकले और अब देखिए इन बसों में, दो बसों में भरकर अब वो कांग्रेस दफ्तर की ओर रवाना हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस के ये सांसद विरोध मार्च करते हुए संसद भवन परिसर से बाहर निकले हैं और इसके बाद दो बसों में सवार हो गए हैं और अब कांग्रेस मुख्यालय ये लोग जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया है, संसद से लेकर सड़क तक आज कांग्रेस संग्राम के मूड में है। ये तस्वीरें भी आपके सामने है, देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन। पटना की ये तस्वीरें आपके सामने है, बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर भी कांग्रेसी कार्यकर्ता उतरे हुए हैं सोनिया गांधी के समर्थन में। बार बार कांग्रेस की तरफ से यही बात दोहराई जा रही है कि दरअसल विपक्ष को खत्म करने की यह साजिश है केंद्र सरकार की। केंद्रीय एजेंसियों की जांच पर सवाल खड़ा करती हुई कांग्रेस पार्टी। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ पटना में सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और वहीं दूसरी तस्वीर संसद भवन परिसर से मार्च करते हुए बाहर आए हैं कांग्रेस के ये सांसद और अब बस में सवार हो चुके हैं। दो बसें जो पहले से ही यहां संसद भवन परिसर के बाहर मौजूद थी, अब ये कांग्रेस के सांसद बस में सवार होकर कांग्रेस मुख्यालय के लिए निकले हैं। सीधे आपको कांग्रेस मुख्यालय लेकर चलते हैं। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, किस तरीके की गहमा गहमी बढ़ती हुई कांग्रेस दफ्तर पर अब? बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के जितने नेता हैं वो सभी इकट्ठा हैं कांग्रेस मुख्यालय के अंदर। ये सामने सेवा दल के कार्यकर्ता इकट्ठा हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूं, आदर्श इधर दिखाएं, महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता यहाँ पर, नेता सभी खड़े हैं अपने हाथ में तख्ते लेकर के, ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल बंद करो। और ये सभी सोनिया गांधी के समर्थन में यहाँ पे इकट्ठा है कांग्रेस मुख्यालय के अंदर। मैं बता दूं आपको कि तमाम बड़े बड़े नेता हैं, अभी अशोक गहलोत यहाँ पर हैं, पार्टी के दूसरे बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि कुछ देर बाद जैसे ही सोनिया गांधी निकलती हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर जाने के लिए, जो कि हमें बताया गया है कि मिसेस गांधी कांग्रेस दफ्तर आकर के यहां से नहीं जाएंगी बल्कि 10 जनपद अपने निवास, जो कि ठीक बगल में, यहां से आदर्श दिखाएं, ये जो लाल रंग की दीवार आपको दिखेगी ठीक इसके बगल में 10 जनपद उनका निवास है, जहां से होकर के सोनिया गांधी निकलेंगी ईडी के दफ्तर में। बताया जा रहा है 5 मिनट में, बहुत ज्यादा समय नहीं, अब उनको निकलने का जो समय बताया गया था उसके मुताबिक 11:15 बजे तकरीबन ईडी दफ्तर पहुंचने की उनकी संभावना है। तो अभी कांग्रेस के मुख्यालय में बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा है, नेता यहाँ पर आए हुए हैं, जो सभी सोनिया गांधी के साथ ईडी के दफ्तर तक मार्च करेंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर यही जान लीजिए कि 11:45 वो वक्त है जब सोनिया गांधी को पहुंचना है ईडी दफ्तर सवालों का जवाब देने के लिए। तो कुल मिलाकर दिन की दो बड़ी खबरें जिस पर हम पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। खबरों के लिहाज से बेहद अहम है आज का दिन। आज के दिन की दो बड़ी खबरें, दोनों ही बड़ी खबरों पर पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव, वोटों की गिनती का काम शुरू, कुछ ही देर में वो पहला रुझान एबीपी न्यूज पर, टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने होगा। लेकिन इस बीच दिन की दूसरी बड़ी खबर, सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगी सवालों का जवाब देने के लिए। ईडी दफ्तर के लिए किसी भी पल सोनिया गांधी अपने घर से निकलने वाली हैं। सोनिया गांधी के घर पहुंच गए हैं राहुल गांधी। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, सोनिया गांधी
कांग्रेस ऑफिस नहीं बल्कि अपनी घर से निकलेंगी और सीधे ईडी दफ्तर पहुंचेंगी। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह भी कि सोनिया गांधी की तरफ से ईडी से गुजारिश की गई है कि जिस दौरान ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ हो रही हो उस दौरान ईडी मुख्यालय में प्रियंका गांधी को रहने की इजाजत दी जाए। स्वास्थ्य का हवाला देकर यह गुजारिश सोनिया गांधी की तरफ से की गई है। सैद्धांतिक तौर पर ईडी ने इस गुजारिश को मान लिया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी जनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जनेंद्र, क्या ताजा अपडेट, कब तक उम्मीद की जा रही है सोनिया गांधी निकलेंगी ईडी दफ्तर के लिए? रोमाना जी, किसी भी वक्त सोनिया गांधी की गाड़ी जो है वो 10 जनपद स्थित उनके आवास से निकल सकती है। सोनिया गांधी के आवास के अंदर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मौजूद हैं। ये जो आप सफेद दरवाजा देख रहे हैं ये 10 जनपद का वो एंट्रेंस और एग्जिट गेट है जिससे कि गांधी परिवार के लोग अंदर आते और जाते हैं। सोनिया गांधी का काफिले की जो गाड़ियां हैं वो 10 जनपद के अंदर जा चुकी हैं और कुछ ही पलों में ये गेट खुलेगा और वो गाड़ियां निकलेंगी और यहां से सोनिया गांधी तक 10 जनपद से ईडी दफ्तर के फासले का सवाल है तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट का रास्ता है। 2 मिनट में ईडी दफ्तर सोनिया गांधी पहुंच जाएंगी। 12 बजे उन्हें वहां पर पहुंचना था, 11:15 का समय हुआ है और हमें यही बताया गया था कि 11:15 बजे सोनिया गांधी ईडी दफ्तर के लिए रवाना होंगी। तो किसी भी वक्त सोनिया गांधी अपने घर से ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो सकती हैं और उनके साथ जैसी जानकारी है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी होंगे जो ईडी दफ्तर तक जाएंगे। प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर के अंदर जाएंगे और राहुल गांधी अपनी मां को छोड़कर वापस आ जाएंगे। कांग्रेस मुख्यालय के अंदर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता जो है वो जमा है। कांग्रेस के सांसद संसद भवन से कुछ देर में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे और ये सब लोग जब सोनिया गांधी का काफिला निकलेगा ईडी दफ्तर के लिए तो उनके उसी समय कांग्रेस दफ्तर से मार्च करने की कोशिश करेंगे ईडी दफ्तर के लिए। लेकिन कड़ा पहरा है, सुरक्षा बंदोबस्त जो है तो कांग्रेस नेताओं को गेट पर ही हिरासत में लेने की तैयारी है। वहां बसें लगी हुई हैं। हम 10 जनपद के बाहर हैं और हमें इस गेट के खुलने का इंतजार है, 10 जनपद का यह दरवाजा, जिससे कि सोनिया गांधी की गाड़ी निकलेगी, उनका काफिला ईडी दफ्तर के लिए निकलेगा। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जैसे यहां पर कोई हलचल होगी मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। जनेंद्र, सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। यही नजदीक में ही कांग्रेस मुख्यालय है। पूछताछ के लिए जिस परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, लहू का कतरा कतरा कुर्बान कर दिया, इस देश को हजारों करोड़ का आनंद भवन दान कर दिया, उस पर चिंदी चोरी का इल्जाम लगा करके नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष को दबाना चाहती है। हम लड़ेंगे इसके खिलाफ। की तरफ से दोहराई जा रही है कि साहब ये विपक्ष को खत्म करने की साजिश है। ये वो तस्वीरें जिस वक्त कांग्रेस के सांसद संसद भवन परिसर से निकलकर बसों में सवार हो रहे थे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने के लिए। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं। यहां कांग्रेस सड़क पर उतरी हुई है। देश भर में कांग्रेस की तरफ से यह आह्वान किया गया है कि आज राज कर सकता है, किसी भी सत्ता के पक्ष या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो तल्ख तेवर जो कांग्रेस के सांसदों की तरफ से दिखाए जा रहे हैं। कांग्रेस बार बार यही दोहरा रही है कि संविधान की धज्जियां उड़ाना, लोकतंत्र खतरे में। जो बात हम बार बार दोहराते आए हैं ये उसी का उदाहरण है। जिस तरीके से कांग्रेस नेतृत्व को निशाने पर लिया जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से, वो भी बिना किसी सबूत के, बिना किसी मामले के, बिना किसी एफआईआर के। ये बात बार बार कांग्रेस के नेता दोहराते हैं, सवाल पूछते हैं, कटघरे में ईडी को खड़ा करते हैं। और इस सबके बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस मुख्यालय के भीतर मौजूद हैं। कांग्रेस के सांसदों की संसद भवन परिसर से बसें निकल चुकी हैं यहां कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने के लिए। आशीष, क्या कांग्रेस दफ्तर तक पहुंचने दिया जाएगा या फिर बीच में ही पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम रोक दिया जाएगा? मैं आशीष का रुख करूंगी, लेकिन इस बीच आपको सुनाते हैं बीजेपी किस तरीके से हमलावर है कांग्रेस के संसद से सड़क तक प्रदर्शन को लेकर। सुनिए जरा। अगर गांधी परिवार बेदाग है तो अब बेहाल क्यों? अगर गांधी परिवार ने भ्रष्टाचार नहीं किया तो हंगामा क्यों? आखिरकार भारत के नागरिकों से अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया हो उससे पूछताछ करना जांच एजेंसियों का काम है। तो क्या गांधी परिवार के लिए कानून अलग से बने? आखिरकार अगर गांधी परिवार के पास और कांग्रेस पार्टी के पास छिपाने के लिए कुछ ना हो तो हंगामा करने की ज़रूरत नहीं। तिलमिलाहट क्यों है? घबराहट क्यों है? छटपटाहट क्यों है? ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। और ये संसद भवन परिसर की कुछ देर पहले की तस्वीर है जब कांग्रेस के सांसद विरोध मार्च कर रहे थे संसद भवन परिसर में केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ। देखिए किस तरीके से गांधी प्रतिमा के नजदीक ये विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन,
केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बंद हो। क्या कह रहे हैं शशि थरूर, ये सुनते हैं। का दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज हो रहा है नेचुरली, इसलिए हम लेकिन सर फिर से पूछताछ के लिए उनका कहना है कि इससे तो पहले जब सीएम थे नरेंद्र मोदी, वो भी पूछताछ के लाते थे, वो कभी पूरे गुजरात में प्रोटेस्ट चला था उस वक्त। और आपको पता है कि मुंबई में जब एनसीपी के नेता शरद पवार जी को ऐसे ईडी ने पूछताछ किया तो वहां भी एनसीपी का धरना चला। शिवसेना का एक ही बात है, हर पार्टी करते हैं अपने नेता। तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे सर, बीजेपी का कहना है कि जब मोदी जी सीएम थे उनके साथ पूछताछ हुई तब तो ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, तो आज आप लोग क्यों कर रहे हैं? अरे मोदी जी का अलग था, मोदी जी का कौन सा केस था? देखिए ये आपने पर्पजली कर रहे हैं, हरासमेंट करने के लिए कर रहे हैं, और जब पॉलिटिकल वेंडेटा है तो हम पॉलिटिकली इसको जवाब देना चाहिए ना। तो अभी यहाँ से सर कहाँ जाएंगे? हम कांग्रेस ऑफिस जाएंगे, वहीं पे प्रदर्शन करेंगे, ईडी दफ्तर जाने की, जैसे पिछली बार राहुल जी के आगे देखेंगे कांग्रेस ऑफिस जाने के बाद जाएंगे। ये तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे थे जो बता रहे थे कि यहाँ से कांग्रेस दफ्तर जाएंगे। ये एक बस है जिसमें सांसद बैठे हैं, ये दूसरी बस है जिसमें बाकी के जो सांसद हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो यहाँ से जा रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ पर सांसद जो है वो तमाम सांसद बसों के अंदर बैठ चुके हैं, एक बस रवाना हो चुकी है, दूसरी बस जा रही है। और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछ जो तमाम सांसद हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बस के अंदर, और यहाँ तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी सांसद जो हैं यहाँ से एआईसीसी के दफ्तर जाएंगे, कांग्रेस दफ्तर जाएंगे, और वहाँ पर भी जो प्रदर्शन है वहाँ पर उसमें शामिल होंगे। इनका कहना है कि सिर्फ प्रताड़ना करने के लिए जो है की राजनीति है ये, इसीलिए पूछताछ की जा रही है। ये प्रफुल्ल श्रीवास्तव की मौके से आप रिपोर्ट देख रहे थे। कांग्रेस के जो सांसद हैं वो संसद भवन के भीतर इस तरीके से पहले विरोध मार्च करते हैं, देख रहे हैं आप। अधीर रंजन चौधरी इसमें नजर आ रहे हैं, अमी याग्निक नजर आ रही थी। स्टॉप मिसयूज ऑफ, बड़ा सा ये बैनर हाथ में लेकर कांग्रेस के सांसद संसद भवन परिसर में मार्च करते हैं। उसके बाद संसद भवन परिसर से बाहर निकलते हैं। बाहर आने के बाद ये बसें यहाँ पर जो खड़ी हुई थी इनमें सवार हो चुके हैं कांग्रेस के सांसद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने के लिए। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, कांग्रेस मुख्यालय पर इस वक्त किस तरीके की तस्वीर? देखिए मैं इस वक्त रोमाना 10 जनपद सोनिया गांधी जी के निवास पर हूं। मैं आपको पहले दिखा दूं, ये देखिए तस्वीरों में गाड़ियां जो कारकेड लगी हुई है, ये सामने राहुल गांधी प्रियंका गांधी की गाड़ियां हैं। इसके 3 गेट है, एक गेट पर हम खड़े हैं जहां से मैं आपको दिखा रहा हूं। कुछ मूवमेंट भी है, सिक्योरिटी पर्सनल जो बाहर खड़े थे वो भी गाड़ियों में बैठे हैं, और आपको सामने 2-3 अधिकारी नजर आएंगे। संभव है कि अब निकलने का टाइम हो रहा है, 11:15 तक हमें पहले बताया गया था कि उनको ईडी दफ्तर पहुंचना है, क्योंकि सांसदों की बस आने वाली है। संभवतः इस वजह से कुछ मिनट इंतजार किया जा रहा होगा, लेकिन ये गाड़ियां लगी हुई हैं सामने, जिससे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी 10 जनपद से निकलेंगे। और गाड़ियों का डायरेक्शन देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि संभवतः जिस गेट पे मैं खड़ा हूं उससे उधर जहां हमारे दूसरे कोलीग खड़े हैं दूसरी तरफ, उस गेट से हो सकता है कि वो बाहर निकलें। लेकिन अब ये कम से कम दिख रहा है तस्वीरों में कि मूवमेंट होने वाली है और किसी भी वक्त यहां से मिसेस गांधी निकल सकती हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर जाने के लिए। तो यहां पर बगल में ही कांग्रेस का कार्यालय है, जहां पर बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। सभी का सांसद जो आ रहे हैं पार्लियामेंट से, उनका इंतजार चल रहा है, वो सभी लोग आ जाएंगे। उसके बाद यहां से मार्च, जिसको सत्याग्रह का नाम कांग्रेस ने दिया है, वो शुरू किया जाएगा। लेकिन आपको सामने फिर से मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि ये सभी लोग, उनके जो साथ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, वो खड़े हैं, बाहर इंतजार कर रहे हैं। यानी कि इंस्ट्रक्शन जरूर आ चुकी होंगी कि अब मिसेस गांधी निकलने वाली हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ। ये गाड़ियां जो सामने हैं, ये वो सिक्योरिटी की गाड़ी है जो कि मिसेस गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इन तीनों के साथ चलती हैं। तो अब किसी भी वक्त हम दिखा रहे हैं आशीष, इस बीच ये 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। एक तो आशीष के कैमरे की ही तस्वीरें हैं, आप सोनिया गांधी के घर के भीतर की ये तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर गाड़ियां तैयार हैं, किसी भी पल सोनिया गांधी बाहर निकलेंगी, अपने घर से सवार होंगी इन गाड़ियों में, साथ में उनके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी होंगे और वो ईडी दफ्तर के लिए निकल जाएंगी। वहीं जो बाकी 2 तस्वीरें हैं, दरअसल हंगामा जो संसद से सड़क तक आज कांग्रेस ने प्रदर्शन का ऐलान किया था, उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। ये जो डिलक्स बस आप देख रहे हैं, इसमें कांग्रेस के सांसद सवार हो गए हैं। संसद भवन परिसर के बाहर ये बसें पार्क थी और इन्हीं में बैठकर अब कांग्रेस के सांसद जो हैं वो कांग्रेस मुख्यालय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यहां से सोनिया गांधी जब ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगी तो उनके साथ कांग्रेस के ये सांसद पैदल मार्च करेंगे। बस के भीतर की ये तस्वीरें, मनीष तिवारी, शशि थरूर इस तस्वीर में हमें नजर आ रहे हैं। सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, हलचल बढ़ती हुई क्या, या अभी इंतजार किया जा रहा है कि जब कांग्रेस के सांसद पहुंच जाएंगे कांग्रेस मुख्यालय, उसके बाद ही मिसेस गांधी राहुल और प्रियंका के साथ निकलेंगी ईडी दफ्तर के लिए? जैनेंद्र,
देखिए समय हो चुका है और इंतजार ही किया जा रहा है। और जो पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था उसके तहत यही तय हुआ था कि कांग्रेस के सांसद संसद भवन से कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे और वो भी उसी सोनिया गांधी के काफिले के साथ ही ईडी दफ्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे सभी नेता और कार्यकर्ता। तो संभवतः यह हलचल बढ़ती हुई आशीष कुमार सिंह के पास हम चलते हैं। आशीष, निकाल देंगे सर, डोंट वेरी, निकाल देंगे हम। देखिए ये सामने देखिए तस्वीरें ये निकल रहे हैं, मिसेस गांधी सोनिया गांधी यहां से निकल रही हैं इसी गेट से जिस गेट पे हम खड़े हैं। सभी गाड़ियां मुड़ रही हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तीनों लोग ये सामने निकल रहे हैं। और मुझे थोड़ी सी धुंधली सी तस्वीरें आ रही हैं, मुझे लगता है सामने राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और चूंकि गेट हमें थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा इस वजह से वो इंतजार किया जा रहा है, यहीं से निकला जा रहा है। थोड़ा सा स्पेस बना दें। ये सामने तस्वीरें जो हमें बताया गया था पहले उसी टाइम के मुताबिक 12:15 बजे पहुंचना है और इसीलिए यहां पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ये सभी लोग आ गए, उनकी गाड़ियां लग गई हैं। इंतजार किया जा रहा है गेट खोलने का क्योंकि यहां पर मीडिया का बहुत जमावड़ा है। इस वजह से मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा इंतजार कर रही है, एक बार रास्ते क्लियर हो जाए। गेट खुल गया है और आपके सामने तस्वीरें हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट निकलने के लिए गांधी परिवार यहां से निकल रहा है अब और यहां से हार्डली कोई डिस्टेंस है, 5 मिनट के अंदर ये गाड़ियां उनको ईडी मुख्यालय ले जाएंगी जहां पर 11:15 का समय हमें बताया गया था। सामने देखें, ये देखिए तस्वीरें आपके बिल्कुल हम सामने से आपको दिखा रहे हैं। मिसेस गांधी जा रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर, राहुल गांधी सामने बैठे हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। इसी गाड़ी में मिसेस गांधी पीछे के गेट पर हैं, देखें सामने आपको नजर आ जाएंगी। सोनिया गांधी यहीं पर हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सभी लोग एक साथ जा रहे हैं। 10 जनपद से इनका काफिला निकल गया है, सभी लोग एक एक करके सिक्योरिटी प्रोटेक्ट कर रही है। सामने तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है मिसेस गांधी पीछे बैठी हैं सीट पर, राहुल गांधी आगे बैठे हैं, प्रियंका गांधी बैठी हैं और उनके साथ उनके सिक्योरिटी की सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। 11:15 का समय था, कुछ विलंब जरूर हुआ है लेकिन सांसदों की बस भी मैं आपको बता दूं कि अभी तक यहां पहुंची नहीं, यानी संभवतः आगे जो बैरिकेडिंग्स हैं दूसरी सड़कों पे वहां रोकी गई है। लेकिन यह तस्वीर बहुत मायने रखती है, दिलचस्प है। बड़ी खबर है कि सोनिया गांधी अपने घर से निकल गई हैं और वो उन्होंने खुद कहा था कि वो ईडी के दफ्तर में जाकर के अपियर होना चाहती हैं। हालांकि अशोक गहलोत ने कहा कि वो चाहते थे कि ईडी के अधिकारी यहां आकर के उनसे पूछताछ करें, लेकिन जो मेरी जानकारी थी उसके मुताबिक जब ये निवेदन किया गया था तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी ऐसा करने के लिए राजी हो गए थे। लेकिन सोनिया गांधी का यह कहना था कि वो ईडी के दफ्तर खुद जाना चाहेंगी, शी कैन हैंडल इट। तो ये बड़ी बात है कि सोनिया गांधी ने तय किया है और जैसे कि हमने देखा था 5 दिन तक लगातार पहले राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी, उसके बाद आज सोनिया गांधी को जब समन किया गया था आज पेश होने के लिए, इसके पहले उनको क्योंकि कोविड की वजह से अपेयर होना था, उन्होंने निवेदन करके कुछ समय मांगा था। लेकिन आज पार्लियामेंट सेशन में भी है, ऑपोजिशन ने भी साथ में मिलकर के विरोध किया, बैठक की, कांग्रेस के सांसदों की बैठक हुई और उसके बाद अब सभी नेता यहां पर इकट्ठा हैं जो इस सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो निकले हैं उनके साथ साथ मार्च करके ईडी मुख्यालय जाएंगे। गाड़ी थोड़ी सी यहां जरूर खड़ी है क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा जमावड़ा है, दे आर वेटिंग कि थोड़ा सा रास्ता क्लियर हो, सिक्योरिटी पर्सनल्स हमारे कोलीग्स को हटाने की कोशिश कर रही हैं, सभी की दिलचस्पी की एक तस्वीर मिल सके। सोनिया गांधी साहब पीछे बैठी हुई हैं और मुझे जो तस्वीरों में दिख रहा है वो काम है, शी इज कंपोज्ड और जैसा उन्होंने अपने पार्टी नेताओं को कहा था शी कैन हैंडल इट। तो हमें ये देखना होगा कि किस तरह के सवाल उनसे किए जाते हैं। हाँ, हमारे कोलीग ओपी तिवारी जी ने ये बात बताई है एक्सक्लूसिवली कि 3 चरणों में उनके साथ पूछताछ होनी है। ऐसा सूत्रों का भी पार्टी का कहना है कि शी इज कॉन्फिडेंट, जो भी सवाल उनसे पूछा जाएगा उसका वो जवाब देंगी। बीजेपी की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा माहौल बनाने की जरूरत क्या है, जब आपने कोई गलत काम किया नहीं है तो आप फेस क्यों नहीं करते। सोनिया गांधी खुद जा रही है, अब हमें देखना होगा कि वहां पर कितने घंटे उनसे पूछताछ चलती है। प्रियंका गांधी खास तौर पर बड़ी दिलचस्प बात है कि वहां पर खुद मौजूद रहेंगी, संभवतः जहां पर उनके साथ क्वेश्चनिंग हो रही होगी उस कमरे में मौजूद ना रहे, लेकिन क्योंकि सोनिया गांधी को दवाइयां लेनी होती हैं और मेरी जानकारी के मुताबिक उन्हें न्यूबलाइज करना होता है, ये भी आवेदन किया गया था ईडी से कि उनको कुछ समय ब्रेक दिया जाए जिसके लिए वो घर आकर के अपने आप को नेबुलाइज कर सके। प्रियंका गांधी बगल में रहेंगी, जो भी उनके मेडिसिन का शेड्यूल है उनको दवाइयां देने के लिए। तो ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है कि सोनिया गांधी यहां से निकल रही हैं। बहुत भीड़ है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। अच्छा, तमाम बड़े नेता भी यहां पर आ गए हैं। अजय कुमार गाड़ी के बगल में है, अधीर रंजन चौधरी जिनकी बस मुझे लगता है आगे रोक दी गई होगी, तो वो गाड़ी के ठीक सामने आ गए हैं पैदल चल करके और अब आहिस्ता आहिस्ता करके गाड़ी यहां से आगे बढ़ रही है। हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। एकदम ठीक सामने सोनिया गांधी कुर्सी सीट पर बैठे हुए नजर आ रही हैं, उनके साथ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और एक एक करके पूरी गाड़ियां उनके पीछे
पीछे अभी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा, अभी तक भीड़ हटी नहीं है यहाँ से, इस वजह से गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ये देखना होगा कि अब मेरिट्स ऑफ द केस के आधार पर ईडी जब उनसे क्वेश्चनिंग करती है तो सवालों के वो क्या जवाब देती हैं, कितना कोरोबोरेटेड होता है। निश्चित तौर पर इसके पहले लीगल काउंसिल से अपने सारी तरह की राय उन्होंने मशवरा जरूर किया होगा, और ऐसा हमें सोर्सेज ने बताया भी कि जाने से पहले कल भी और आज भी उनकी लगातार बैठकें हुई हैं। आज खुद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी कम से कम 40-45 मिनट पहले 10 जनपद आ गए थे सोनिया गांधी के साथ रहने के लिए। अब उनकी कार में आपको बता दूं, बाईं तरफ को, बाएं हाथ को उनके घर से निकलने के बाद टर्न ले रही है, जो कि कांग्रेस मुख्यालय की तरफ से होकर के रास्ता जाता है। हालांकि यहां पर रास्ते दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक कर रखे हैं, इस तरफ से जाने की अगर अनुमति मिलती है तो मुझे लगता है सिर्फ उनकी कार को आगे जाने दिया जाएगा। नाउ कोशिश की जा रही है कि थ्रू करके गाड़ी को आगे निकाला जाए, क्योंकि यहां पर नेताओं, मीडिया, इनकी बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है। लोगों में दिलचस्पी है तस्वीरें दिखाने का इस वजह से। लेकिन जी ये दिखाना हम आपको चाहेंगे कि यही गाड़ी है जिसमें लगातार दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के साथ बैठी हुई हैं, और इस गाड़ी से ही वो आगे चल के, यहाँ से हार्डली 5 मिनट का डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं। दिल्ली पुलिस ने जो रास्ता रोका था, मुझे लगता है कि उस रास्ते को अब वो क्लियर कर रहे हैं, ताकि सोनिया गांधी इस रास्ते से होकर के आगे मानसिंह का रास्ता है, मानसिंह रोड है, मानसिंह रोड से होकर के संभवतः दाहिने हाथ की तरफ मुड़ करके वो ईडी के दफ्तर तक जाएंगी, जहां पर 5 दिन तक लगातार राहुल गांधी से भी पहले पूछताछ हुई थी। तो ये तस्वीरें हैं, बड़ी दिलचस्प है। इससे पहले हमने एक बार सोनिया गांधी को इसी मामले में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नेशनल हेराल्ड के मामले में अदालत में पेश होते हुए देखा था। तब भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, नेता वहां इकट्ठा हुए थे। उसके बाद इस तरह की, कम से कम ईडी के मुख्यालय में ये दिलचस्प है कि इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही, जहां सोनिया गांधी खुद जा रही हैं। हमने पहले देखा था कि राहुल गांधी को जब समन किया गया था तो राहुल गांधी खुद वहां पहुंचे थे। देखिए गाड़ियों का काफिला, उनकी गाड़ी आगे बढ़ी, एक एक करके सारी गाड़ियां जो कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ, ये 10 जनपद से सारी गाड़ियां एक एक करके निकल रही हैं। इसके पहले उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा के साथ भी लगातार पूछताछ हुई थी। रॉबर्ट वाड्रा की मां को भी बीकानेर तक बुलाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार में दूसरे सदस्यों से पहले पूछताछ नहीं हुई है। लेकिन यह दिलचस्प है कि खुद कांग्रेस अध्यक्षा को जब समन किया गया तो उन्होंने तय किया कि वो वहां तक जाएंगी और वो वहां पहुंच करके सवालों के जवाब देंगी। तो ये वो तस्वीरें फिर से दिखा देता हूं। ये कारकेड है पूरा का पूरा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का। गाड़ी आगे बढ़ी और अभी जहां पर वो खड़ी हैं, अगर आदर्श यहां से दिखाएं, ये ठीक कांग्रेस मुख्यालय के सामने का गेट है और उसके सामने उनकी गाड़ी अभी तक पहुंची है। मुझे लगता है कि वहां पर नेता, जो कार्यकर्ता इकट्ठा है, उन्होंने गाड़ी रोक रखी है। वो अपना समर्थन में उनके साथ वहां पर खड़े हैं, जो पीछे पीछे मार्च करना चाहेंगे। लेकिन आगे जाने की अनुमति इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आगे पुलिस की ठीक उसी तरह से बैरिकेडिंग है जैसे पिछली बार हमने देखा था। भूपेश बघेल नीचे सड़क पर बैठ गए थे विरोध प्रदर्शन में कि आगे क्यों नहीं जाने दिया गया। तो जैसा कि ईडी से समन है, सोनिया गांधी को जाने दिया जाएगा, राहुल गांधी दफ्तर तक जरूर छोड़ने जाएंगे और प्रियंका गांधी उसी पहली बड़ी खबर, आज राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती होनी है। पहला अपडेट अब से कुछ देर में आएगा। जैसे ही अपडेट आएगा सबसे पहले एबीपी न्यूज आपके सामने रखेगा। पहले अपडेट में संसद में जिन सांसदों ने वोट किया है उनसे जुड़े आंकड़े सामने आएंगे। दूसरी बड़ी खबर, ईडी दफ्तर में डॉक्टर को इस वक्त बुलाया गया है। सोनिया गांधी को आज ईडी दफ्तर में पेश होना है और डॉक्टर को बुलाया गया ईडी दफ्तर में ताकि सोनिया गांधी जब वहां पहुंचे तो उनके हेल्थ की जांच की जा सके। सोनिया गांधी के सेहत के मद्देनजर डॉक्टर को बुलाया गया है। इसके अलावा उनके करीबी लोगों को उनकी दवाइयों के साथ सोनिया गांधी जिस दफ्तर में, जिस कमरे में उनसे पूछताछ की जाएगी उसके बगल में मौजूद रह सकेंगी। ईडी दफ्तर में डॉक्टर को बुलाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे सहयोगी जैनेन्द्र कुमार ग्राउंड जीरो से सीधे अकबर रोड से मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जैनेन्द्र, क्या अपडेट है? विकास जी, सोनिया गांधी का काफिला निकल चुका है अकबर रोड से। अब से कुछ देर पहले ही अकबर रोड से उनका काफिला आगे बढ़ा। दरअसल जब वो अपने घर 10 जनपद से निकली तो गाड़ी जो है वो अकबर रोड कांग्रेस ऑफिस की तरफ मुड़ी और कांग्रेस दफ्तर के अंदर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे जो सड़क पर आ गए। गाड़ी के आगे लेटकर उन्होंने प्रदर्शन करने की कोशिश की। इसमें कुछ वक्त लगा लेकिन सुरक्षा बलों ने फिर रास्ता खाली करवाया और सोनिया गांधी की गाड़ी जो है वो निकल चुकी है। चंद मिनटों में ईडी दफ्तर पहुंचेगी और क्या नजारा है अकबर रोड का वो देख लीजिए। यहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो है वो मौजूद है प्रदर्शन के लिए और अब उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम जो सांसद हैं, खुद मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत, तमाम लोग सड़क पर नजर आए प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए। सोनिया गांधी का काफिला जब अकबर रोड से निकल रहा था कुछ वक्त लगा उसमें
रास्ता खाली करवाने में, लेकिन अब आखिरकार गाड़ी आगे निकल गई है सोनिया गांधी की, उनके साथ राहुल और प्रियंका भी है। क्या संदेश आज आप लोग देने के लिए उतरे और क्या उसमें कामयाब रहे? देखिए, हम देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर इसलिए उतरे हैं कि मोदी और शाह, ये 9 और शाह, नरेंद्र भाई और शाह, सत्ता का ये नशा है, वो पूरे देश में ईडी, सीबीआई और आईटी के माध्यम से सबको आपके पास हम आएंगे दोबारा से अपडेट के लिए। जैसे ही कुछ अपडेट होगा सबसे पहले एबीपी न्यूज आपके सामने रखें। खबर आ रही है, सोनिया गांधी सीधे पहुंच चुकी हैं ईडी दफ्तर। थोड़ी देर पहले वो अपने आवास 10 जनपद से रवाना हुई थी। अब खबर ये आ रही है कि सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं, थोड़ी देर में पूछताछ शुरू होगी। बिल्कुल सोनिया गांधी के दफ्तर में पहुंच प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों लोग अब से 2 मिनट पहले मुख्यालय पहुंचे हैं। मैं अपने कैमरामैन रंजीत से कहूंगा कि वो दिखाएगा कि सुरक्षा की जबरदस्त बंदोबस्त के बीच सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसी रास्ते से होते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर गए हैं और उनके साथ कमांडो की पूरी टीम थी। ईडी हेडक्वार्टर के अंदर इस समय सोनिया के बाद जैसा कि उन्होंने ईडी के रिक्वेस्ट ली थी, उसके साथ प्रियंका गांधी सवालों के साथ, इसके अलावा ईडी ने एक डॉक्टर को भी बुलाया है जिसे भी करते हैं तो उसकी तत्काल मेडिकल जांच करा दिया जाए। विकास, ये तस्वीरें आप सबसे पहले एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। जब सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंची हैं, उनसे आज पूछताछ की जाएगी। जिस कमरे में उनको रखा जाएगा, उनकी तरफ से जो रिक्वेस्ट थी उसको ईडी ने स्वीकार किया है। उस कमरे को बड़ा और वेंटिलेटेड कमरा चुना गया है जिसमें उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर को भी उनकी सेहत की जांच के लिए बुलाया गया है। पूछताछ शुरू होने से पहले उनके पैरामीटर्स लिए जाएंगे और उसके बाद पूछताछ शुरू की जाएगी। उनकी दवाइयाँ जो डेली लेती हैं, उनसे दवाइयाँ उनको सही समय पर मिलें, इसलिए परिवार के एक सदस्य को बगल के रूम में रहने की इजाज़त भी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं सोनिया गांधी और इस वक्त एक और खबर आ रही है। सोनिया के समर्थन में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया है। ईडी के रवैये की निंदा करता हूं, ये यशवंत सिन्हा ने ट्वीट करके लिखा है। सोनिया गांधी से आज ईडी पूछताछ करने जा रही है और उसी से जुड़ा हुआ ट्वीट जो कांग्रेस के और साझा विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ईडी की रवैये की निंदा करता हूं, ईडी को सोनिया के घर जाना चाहिए था। यशवंत सिन्हा ने ट्वीट करते हुए यह भी लिखा है, राजनीतिक नेताओं का अपमान कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनिया के समर्थन में यशवंत सिन्हा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ईडी के रवैये की निंदा करता हूं, ईडी को सोनिया गांधी के घर जाना चाहिए था, राजनीतिक नेताओं का अपमान किया जा रहा है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी ईडी दफ्तर से मौजूद हैं। ईडी क्या तस्वीरें, ओम प्रकाश आपके सामने क्या तस्वीरें? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं क्या ऑफिस के जबरदस्त सुरक्षा घेरे के बीच सोनिया गांधी अंदर पहुंची थी। इसके पहले सुरक्षा घेरे के बीच सोनिया गांधी अंदर पहुंची थी। इसके पहले ईडी ऑफिसर्स की उस टीम को ब्रीफ किया था ईडी ने, जिसमें जिस टीम द्वारा पूछताछ की जानी है। इस टीम को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए कि वो ना तो सोनिया गांधी को छुएं और सोनिया गांधी से बराबर उचित दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा ईडी की निर्देश दिया गया है कि लगाकर सोनिया गांधी से पूछताछ करें। सोनिया गांधी इस समय ईडी हेडक्वार्टर के अंदर दफ्तर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। राहुल गांधी भी फिलहाल गेट तक उनके साथ गए हैं। प्रियंका गांधी उनके साथ इस समय ईडी ऑफिस के अंदर घुस चुकी हैं। ब्लॉक बी में उन्हें जाना है, उनसे पूछताछ यूनिट देख रही है। हेडक्वार्टर इंटेलिजेंस यूनिट इस मामले की जांच कर रही है, जिसका ईडी हेडक्वार्टर में ब्लॉक बी में ऑफिस है। तो सोनिया गांधी वहां तक पैदल जाएंगी और इस दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ हैं। ईडी के इस बी ब्लॉक ऑफिस में उनके लिए एक बड़ा कमरा खुलवाया गया और की खिड़कियां भी खोल दी गई हैं, जिससे उन्हें वेंटिलेशन मिल सके। ईडी सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी या कोई भी उनके परिवार का एक शख्स दवाइयां लेकर उनके साथ रह सकता है। फिलहाल ईडी में डॉक्टर भी पहुंच चुके हैं जो जरूरत पड़ने पर सोनिया गांधी के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। विकास जी, ओम प्रकाश, कितने अफसर होंगे जो सोनिया गांधी से पूछताछ करेंगे और किस रैंक के ऑफिसर हैं ये? बिल्कुल
पूछताछ की जाएगी। एडिशनल डायरेक्टर मोनिका शर्मा के नेतृत्व में पूछताछ की जानी है। डिप्टी डायरेक्टर यदुराज सिंह हैं, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इसके अलावा 2 महिला ऑफिसर भी मौजूद रहेंगी। हर चरण में एक महिला ऑफिसर की मौजूदगी जरूरी कर दी गई है तीनों चरणों में। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर यदुराज सिंह और एडिशनल डायरेक्टर मोनिका शर्मा की टीम, जिसमें 10 से 12 ऑफिसर होंगे, वो सोनिया गांधी से पूछताछ करेंगे। सोनिया गांधी को दोपहर लंच ब्रेक भी दिया जा सकता है, और यदि सोनिया गांधी बीच में कहती हैं कि वो थोड़ा अनईजी फील कर रही हैं तो उन्हें आराम का समय भी दिया जा सकता है। विकास जी, तो लंच ब्रेक के लिए कुछ खास तैयारी की है ईडी ने? खाना कहां से मंगवाया जाएगा? देखिए, लंच ब्रेक के लिए ईडी ने अपनी तरफ से कोई तैयारी नहीं की है, लेकिन नियम के मुताबिक ईडी यह पूछता है कि वो खाना यहाँ पर खाना चाहते हैं या फिर वो बीजेपी दफ्तर में किसी को अलाउ नहीं करे हम लोग, तो कैसा लगेगा उनको, ये समझने की बात है। सर, पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कोई मामला है और पूछताछ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करना चाहती है तो कर लेने दिया जाए, इतना माहौल। कोई मना नहीं है, वो तो पूछताछ होगी वहाँ पे तो, और कम से कम हम जो एक्शन हो रहा है बिना कोई ईडी केस बने हुए, आप ईडी केस बना के पूछताछ कर रहे हो तो हम अपनी बात तो कहेंगे नहीं कहेंगे, हम अपनी भावना बताएंगे नहीं बताएंगे। कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, बताइए ये गलती हुई है, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये फायदा पहुंचा सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, ये बताओ देश को। अगर आज के बाद और फिर बुलाया गया मिसेस गांधी को? अब जो भी है, कांग्रेस वाले मजबूत है देश के अंदर, पूरे देश के अंदर भयंकर आक्रोश है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, और इनके बारे में जो ओपिनियन बन रही आम जनता की भी, समय आने पर इनको जनता माकूल जवाब देगी। चलो साहब, एक आखिरी सवाल, ऐसा क्यों आपको लगता है कि जब कोई मामला ही नहीं है तो फिर क्यों राहुल जी को बुलाना, सोनिया जी को बुलाना? सरकारें बदल रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं, सरकारें बदल रही हैं, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, तो ये तो कह सकते बुला करके। जब सरकारें बदल रही हैं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, गोवा में, मणिपुर में, सरकारें बनाने में सहयोग करते हैं, उनका सहयोग लेते हैं। अशोक गहलोत साहब हमसे बात कर रहे थे, सामने तमाम सांसद और नेता आकर के आदित्य दिखाएं, नीचे सड़क पर कांग्रेस मुख्यालय के बैठ गए हैं और यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, बैठ करके धरना प्रदर्शन चल रहा है, अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि जब वो जाना चाहते थे ईडी मुख्यालय तक तो उन्हें वहां तक जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। इसलिए ठीक कांग्रेस मुख्यालय के बाहर तमाम सांसद और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये सभी लोग, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, माणिक टैगोर, ये सभी सांसद आपको नजर आएंगे, जो कि राज्यसभा और लोकसभा के सांसद, राजीव शुक्ला, हरीश रावत, ये सभी लोग यहां पर नीचे बैठ गए हैं। और यहां से कार्यकर्ताओं को ये तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, एक एक करके दिल्ली पुलिस हटा रही है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को फिलहाल बैठने दिया गया है। ये कार्यकर्ता जो यहां पर नारेबाजी और प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पुलिस यहां से एक एक करके हटा रही है। ये तस्वीरें यहाँ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की, जहां पर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए डॉक्टर नासिर हुसैन, पवन खेड़ा, ये सभी लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। और इस बात की इनकी शिकायत है कि जब वो पीसफुली जाना चाहते थे तो ईडी के मुख्यालय तक इन सभी नेताओं को, जयराम रमेश इन सभी नेताओं से बात कर रहे हैं और उनको इशारा कर रहे हैं कुछ। इस वक्त आशीष कुमार सिंह हमारे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, कांग्रेस दफ्तर अकबर रोड के सामने, जहां पर तमाम कांग्रेस के नेता और सांसद इस वक्त धरना दे रहे हैं। बने हुए इस बड़ी खबर पर भी छोटा सा ब्रेक। जयराम रमेश इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं वे क्या कह रहे हैं। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, अकबर रोड पर, जहां पर इस वक्त यह हंगामा चल रहा है। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, हंगामा क्यों हो रहा है? विकास में दिखाऊं, सभी सांसद जो यहाँ बैठे थे, मैं आदर्श से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाएं, इन सभी को बस में ले जाया जा रहा है, जो अभी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मैं आपको दिखा रहा था। ये सभी देखिए, ये सभी सांसद, जयराम रमेश भी ऊपर चढ़ गए हैं, सचिन पायलट ये बैठे हुए हैं, इन सभी लोगों को बस में बिठा करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने या तुगलक रोड थाने ले जाया जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि सभी सांसद गिरफ्तारी दे रहे हैं। मुकुल वासनिक बस में नजर आएंगे आपको, कांग्रेस के सभी सांसद गिरफ्तारी दे रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कोर्ट अरेस्ट किया जा रहा है, दीपेंद्र हुड्डा अंदर चढ़ चुके हैं बस में, विवेक तनखा, ये सभी नेता लोग अब एक एक करके गिरफ्तारी दे रहे हैं और इसीलिए इनको बस में बिठाया जा रहा है। और बस में बैठ करके ये सभी लोग यहाँ से, विवेक तनखा साहब, आप लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं,
सबको गिरफ्तार करके कोई पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं जहां हम लोग सब जा रहे हैं। हमको नहीं मालूम कहां ले जा रहे हैं, बट कोई पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं सब एमपीज को। इस तरह से विकास सभी सांसदों को यहां से ले जाया जा रहा है और सभी की गिरफ्तारी अब हो रही है। जैसा कि हमने पहले भी दर्शकों को बताया था कि रणनीति थी कांग्रेस की कि मिसेस गांधी जब जाएंगी ईडी मुख्यालय, इनको रोका जाएगा और तमाम सांसद जो है वो गिरफ्तारी देंगे। तो अभी एक एक करके ये सभी सांसद गिरफ्तारी दे रहे हैं, इनको बसों में बिठा करके यहां से ले जाया जा रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी तानाशाही से विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। पहले राहुल जी को 5 दिन प्रताड़ित किया गया, उसके बाद अब सोनिया जी के साथ वही घिनौना खेल खेला जा रहा है। लेकिन हम कांग्रेस के लोग सारे विपक्ष के साथ इनकी इस ईडी गिरी को चलने नहीं देंगे, इनकी ईडी शाही को चलने नहीं देंगे। ये सीधे सीधे तानाशाही है और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ सदन से सड़क तक खुल करके खड़ी है। जाहिर हुए तेरे मंसूबे, वाकिफ हुए तेरे खेलों से, हम मौत से भी बेखौफ हुए तो हमें डरा मत जेलों से। तो भंवर जितेंद्र सिंह से बात करने की आशीष कुमार सिंह ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, वहां से बता रहे हैं वो किस तरह से तमाम जो सांसद हैं उनको गिरफ्तार करके अब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लिया जाया जा रहा है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी ग्राउंड जीरो पर हैं, ईडी ऑफिस में वे मौजूद हैं। ओम प्रकाश, कौन कौन से सवाल हैं जो सोनिया गांधी से पूछताछ में पूछे जा सकते हैं? देखिए विकास, मैं आपको बता दूं पूछताछ का चरण अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ईडी ऑफिस में पहुंचते ही वो बी ब्लॉक पहुंच चुकी हैं। वहां पर ईडी अधिकारियों ने सबसे पहले सोनिया गांधी की तबीयत के बारे में उनका हालचाल पूछा कि उनकी तबीयत कैसी है और वो कैसा फील कर रही हैं। इसके बाद सोनिया गांधी से पूछा गया कंप्यूटर पर दर्ज कराएंगी, ये उनसे सवाल पूछा गया है। और दूसरी बात, सोनिया गांधी से जो पूरी पूछताछ है, कांग्रेस आने वाले समय में उस पर कोई सवाल ना उठा सके, इसके लिए पूरी की पूरी पूछताछ कैमरे में रिकॉर्ड की जा रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जो आरंभिक चरण पूछताछ का होगा वो उनसे जुड़े हुए व्यक्तिगत सवालों का होगा, जिसमें उनका नाम, पता, एड्रेस पूछा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि वो अपना पैन कहां भरती हैं, अपनी ITR वो कहां भरती हैं, उनके किस किस बैंक में खाते हैं और उनकी देश और विदेश में कहां कहां प्रॉपर्टियां हैं। ये पहले चरण के सवाल हैं जो अब से थोड़ी देर बाद सोनिया गांधी से पूछे जाने हैं। जी विकास। जी ओम प्रकाश तिवारी, एक बार फिर से दोहराएंगे आप, उन्होंने अपना जो बयान है वो कंप्यूटर पे दर्ज कराने के लिए कहा है या हाथ से लिखने के लिए कहा है? सूत्रों के उनसे क्या है कि वो अपना बयान कंप्यूटर पर दर्ज कराएंगे। प्रोसेस है विकास, कोई भी शख्स जब वो आता है तो वहां पर वो उससे ये सवाल पूछा ही जाता है। शुरुआती दौर में जैसे मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने पहले दिन अपने सवाल किए थे, अपने जवाब खुद चुके थे, लेकिन अगले दिन से उन्होंने कंप्यूटर मांग लिया था। ईडी में प्रक्रिया है कि जिस आदमी को वहां घुसता है तो अपने फॉर्म भी फिल करता है, वो इस आदेश के तहत बुलाया गया है और इस मामले में पूछताछ के लिए पेश किया है। तो अभी जो लोकल प्रोसेस है, जो मतलब जो रूटीन प्रोसेस है ईडी का, वो पूछताछ किया जा रहा है विकास। जी ओम प्रकाश तिवारी, एक और जानकारी जो दर्शक जानना चाहेंगे, ये जो रिकॉर्डिंग की जाएगी सोनिया गांधी से पूछताछ की, ये भी प्रक्रिया हमेशा अपनाई जाती है या इस खास मामले में अपनाई जा रही है? ये प्रक्रिया हमेशा नहीं अपनाई जाती है, लेकिन जहाँ विवादास्पद मामले होते हैं, जहां कंट्रोवर्शियल पोजीशन होती है, वहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस तरह की प्रक्रिया अपनाता रहता है। मतलब कि अगर किसी बहुत बड़े अधिकारी से पूछताछ हो रही है जिसके बारे में शक रहता है कि इस बारे में कंट्रोवर्सी कर सकता है कि उसके साथ मिसहैंडलिंग हुई या ऐसी कोई बातचीत हुई, तो ऐसे लोगों के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कैमरे का पूरा बयान है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होती है, जो केवल कोर्ट के मांगने पर ही उसके सामने पेश की जा सकती है। विकास जी, ओम प्रकाश, आप बोल रहे हैं कि आज बहुत सामान्य से सवाल, उनके निजी सवाल और निजी उनका ITR कहाँ जमा करती हैं, निजी प्रॉपर्टी कहाँ इससे जुड़े सवाल होंगे, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े हुए सीधे तौर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए सवाल हैं वो कब शुरू होंगे? क्या उसके लिए दूसरे चरण की पूछताछ भी होगी? आज के बजाय कल, परसों, नरसों फिर बुलाया जा सकता है? आज ही होनी है। ये ईडी का एक स्टैंडर्ड रूल है कि 3 चरण में पूछताछ के लिए पहले चरण का पूछताछ जो है, जैसे 3 पूछताछ जो है, जैसे आपको बताया कि 7 से 10 लगभग जिसमें जवाब देना होता है। दूसरे चरण की पूछताछ जो आज ही होनी है, उसमें एसोसिएट जर्नल लिमिटेड और यंग इंडियन के बारे में सवालात पूछे जाएंगे। और तीसरे कांग्रेस और फिर
पूछताछों की सीरीज है वो पूछताछ की जाएगी। आज लगभग 3 दर्जन से ज्यादा सवाल हैं जो सोनिया गांधी से पूछे जाने हैं, जिनका संभवतः गांधी करता है कि वो कितने सवालों के जवाब दे पाती हैं। फिलहाल ईडी सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी जो है अब ईडी के रूम में पहुंच रही हैं और प्रियंका गांधी को ईडी अधिकारी ब्रीफ कर रहे हैं कि वो दवाई लेकर या जो भी दवाई लगता है और उसके लिए बाकायदा पूरी व्यवस्था की गई है। विकास की दो बड़ी खबरें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन इस वक्त सोनिया गांधी से ईडी आज जो पूछताछ करने जा रही है उससे जुड़ी 4 तस्वीरें आपके सामने। ईडी की आज पूछताछ होगी। सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पर पहुंच चुकी हैं। संसद से संसद के बाहर सड़क तक तमाम विपक्ष ने और कांग्रेस के सांसदों ने मार्च किया है। इसके अलावा यूथ कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। और देखिए, ईडी से सोनिया की जो पूछताछ होगी उसमें सबसे पहला सवाल आपकी सेहत कैसी है। डॉक्टर पहले से ही वहां पर बुलाकर बैठा लिया गया है ताकि उनकी सेहत की जांच की जा सके। बयान कंप्यूटर पर या लिखित दर्ज करवाएंगी, ये दूसरा सवाल होगा। और उसके बाद धीरे धीरे ईडी उनके निजी ज़रूरत और निजी संपत्ति से जुड़े सवाल पूछेगी। इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर देखेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर से एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में आज ईडी के सामने पेश हो चुकी हैं। उनसे अब से कुछ देर में पूछताछ शुरू होगी। पूछताछ में जो सवाल पूछे जाएंगे, शुरुआती सवाल उनकी सेहत से जुड़े होंगे। इसके लिए डॉक्टर का इंतजाम पहले से कर लिया गया। और ये देखिए, सोनिया गांधी की आज ईडी में पेशी के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर है। और जब ये कांग्रेस के यूथ विंग के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं तो वहां पर वाटर कैनन भी इस्तेमाल की जा रही है ताकि कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका जा सके। दिल्ली से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आज सुबह से कांग्रेस के कार्यकर्ता 10 जनपद और कांग्रेस दफ्तर के बाहर से लेकर ईडी दफ्तर तक सड़क पर थे। ये दिल्ली राजनिवास की तस्वीरें हैं। ये दिल्ली राजनिवास की तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी दीपक रावत कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हुए थे। राजनिवास का घेराव करना था। सोनिया गांधी को आज ईडी ने बुलाया है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी थी, लेकिन तस्वीरें हम आपको आगे से दिखाते हैं कि जहां पर बैरिकेड पुलिस ने लगाए हुए हैं वहां पर अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार यहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनका यह कहना था कि राजनिवास तक उनको जाना है, वहां तक उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, अपना विरोध वहां तक दर्ज कराना था। लेकिन यहां पर आप देखिए कि जो राजनिवास से पहले जो ये जगह पड़ती है वहां पर इस तरीके से इनको रोका जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें कि वाटर कैनन का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड लगाए हुए हैं। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, दिल्ली कांग्रेस के और जो कार्यकर्ता हैं, वो यहां पर पहुंचे हैं। लोगों को अब डिटेन करने की तैयारी है पुलिस की। पुलिस ने एक साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके के प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और यही वजह है कि अब इनको यहां पर खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें राजनिवास के पास की, जहां पर आज दिल्ली कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था। और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ये देखिए लगातार जो है वाटर कैन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक कार्यकर्ता जो है वो नीचे गिर गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही है। देखिए एक कार्यकर्ता जो है यहाँ पर नीचे गिरा है, इसको चोट लगी है। और यहाँ पर लगातार जो है वो भीड़ को हटाने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो सड़क के दोनों तरफ की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं का हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये पीछे की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर भी तमाम जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ने के लिए लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। ये बैरिकेड को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेड को हटाने की लगातार कोशिश की जा रही है। तमाम कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि वो राजनिवास तक जाना चाहते थे, शांतिपूर्वक इस धरने प्रदर्शन में वो शामिल होना चाहते थे, लेकिन जो पुलिस है वो उनको रोकने की कोशिश कर रही है। और ये देखिए कार्यकर्ता अभी भी आगे बढ़ने की जिद कर रहे हैं। उनके साथ नेता भी है। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जिनको चोटें आई हैं, कुछ लोग नीचे गिर गए हैं। क्या हुआ? गिर गए। क्या हुआ? ऊपर से पानी। देखिए फिर से एक बार फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली राजनिवास की, जहां पर ये देखिए दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी भी है। अनिल चौधरी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अनिल जी क्या हो गया, कहाँ जाना चाहते हैं? तानाशाही सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम इस
इससे घबराने वाले नहीं है। ये वाटर कैनन चलाए, गोलियां मारे, सवाल इस बात का है कि तानाशाही ये रवैया किसके लिए, किस लिए, आखिर कर क्या रहे कांग्रेस के नेता। भाजपा के लिए दिल्ली पुलिस रेड कार्पेट बिछाती है, कांग्रेस के नेताओं पर लाठियां ये बौछार चलाती है। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से तानाशाही सरकार इस मुल्क में चल रही है। हम डरने वाले नहीं है। सोनिया जी वहां जवाब दे रही है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है सवाल पूछ रहा है, मोदी से सवाल पूछ रहा है, देश के इस गृह मंत्री से सवाल पूछ रहा है। ये दोहरा मापदंड क्यों? ये लोकतंत्र को जो खत्म किया जा रहा है, जो संविधान को मारा जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम यहाँ पहुंचे। आप ये देखिए कि तानाशाही रवैया, ये परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं इस तरह के। ये परमिशन दिल्ली पुलिस संघ के लिए रेड कार्पेट बिछाती है, दिल्ली पुलिस खाना खिलाती है और कांग्रेस के नेताओं पर लाठी बाजती है। ये दोहरा मापदंड क्यों? कानून सबके लिए समान है, कानून सबके लिए होना चाहिए। कांग्रेस के नेता अपने कार्यालय जाना चाहते हुए नहीं जाने दिया जाता है, हमें रोका जाता है, इसलिए आज हम सड़कों पर। ये दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जो है, जो इस वक्त यहाँ पर लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने सबको रोक लिया है। लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भी यहाँ पर मौजूद है उनको पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, किसी को आगे जाने की अनुमति नहीं है। लगातार तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं, पीछे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ईडी का पुतला भी जलाया जा रहा है, ये तस्वीर है। देखिए यहाँ पर ईडी के पुतले को आग लगाई गई है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2-3 पुतले बनाए गए थे जो कार्यकर्ता अपने साथ लेकर आए थे, अब उसको भी जलाया जा रहा है। तो लगातार जो है वो ईडी का विरोध, केंद्र सरकार का विरोध यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि देश के तमाम राज्यों में आज कांग्रेस ने इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से कहा था कि विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इस वक्त ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस बार बार चेतावनी दे रही है कि वो यहाँ से हट जाए, अनुमति नहीं है, लेकिन अभी भी देखिए जो प्रदर्शनकारी है वो अड़े हुए हैं, वो आगे जाने की अनुमति मांग रहे हैं जबरदस्ती। और अब बात कर लेते हैं एक और दिन की बड़ी खबर की। सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी से पूछा गया है कि यंग इंडियन बनाने का आइडिया किसका था, शुरुआती बैठक कहां पर हुई, आप कितनी बैठकों में गई, शामिल हुई थी, क्या इसकी कोई बैठक 10 जनपद पर भी हुई है। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त सोनिया गांधी से पूछे जा रहे हैं। हमारे सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि सोनिया गांधी से कई सवाल किए गए हैं, जिसमें यंग इंडियन बनाने का आइडिया किसका था ये भी पूछा गया। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता लगातार इस पर हमें अपडेट कर रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, कई सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, जिसमें यंग इंडियन कंपनी को लेकर भी कई सवाल हैं, क्या कुछ और डिटेल्स है हमारे पास? आवाज नहीं आ रही साफ साफ। ओम प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अपना सवाल दोहराएं। ठीक है। ओम प्रकाश, मैं जानना चाह रही हूँ कौन कौन से सवालों का सामना सोनिया गांधी को करना पड़ रहा है, क्या डिटेल्स आपके पास हो? देखिए, सोनिया गांधी से यंग इंडियंस का जो गठन हुआ था उसको लेके सवालात किए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि आखिर ये आइडिया किसका था। तो आखिर चूंकि यंग इंडियन हो या फिर एजेएल हो या फिर कांग्रेस हो, तीनों की मुख्य कर्ता धर्ता सोनिया गांधी ही थी, तो आखिर यंग इंडियन को बनाने का आइडिया किसका था। उनसे दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा गया, क्या यंग इंडियन की कितनी बैठकें हुई थी, आरंभिक बैठकें कितनी हुई थी और आप कितनी बैठकों में शामिल हुई। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या यंग इंडियन की कोई बैठक 10 जनपद पर भी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक 10 जनपद की बैठक को लेकर सोनिया गांधी थोड़ी सी विचलित दिखी। सूत्रों ने बताया कि वो दस्तावेज देखकर बताएंगी कि 10 जनपद पर कोई बैठक हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन 10 जनपद को लेकर सोनिया गांधी से सवाल पूछने शुरू कर दिए गए हैं। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप हमारे साथ रहिए। तो बड़ी जानकारी ओम प्रकाश हमें दे रहे हैं कि यंग इंडियन बनाने का आइडिया किसका था, बैठकें जो हुई इसको लेकर वो कहां पर हुई और उसमें सोनिया गांधी कितनी बार शामिल हुई, और एक महत्वपूर्ण सवाल कि 10 जनपद पर बैठक हुई थी क्या, इसको लेकर। तो देखिए, ईडी दफ्तर में आज सोनिया गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस कार्रवाई का विरोध हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पर विरोध कर रहे हैं। बेंगलुरु से भी सोनिया से पूछताछ के विरोध में एक कार में आग लगा दी गई है। बेंगलुरु से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इस कार्रवाई का विरोध देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। कार को आग के हवाले कर दिया गया। 2 तस्वीरें हैं आपके सामने अलग अलग जगहों की कि कैसे इसका विरोध किया जा रहा है। बेंगलुरु में कार जलाई गई तो दिल्ली में ट्रेन रोक कर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें, एक ट्रेन को रोक दिया गया। तो सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ लगातार हो रही है। कई सवालों का सामना सोनिया गांधी कर रही हैं, लेकिन बाहर कांग्रेस को ये कार्रवाई नागवार गुजर रही है।
और इसका विरोध किस तरह से किया जा रहा है। कई जगहों पर यह विरोध हिंसक भी हो गया है। एक कार को कैसे आग के हवाले कर दिया गया, और ये तस्वीरें बेंगलुरु की हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने विरोध के तौर पर एक कार में आग लगा दी है। पूरी कार जो इस वक्त धू धू कर जलती दिखाई दे रही है, ये उस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है जो सोनिया गांधी से ईडी दफ्तर में इस वक्त पूछताछ हो रही है। तो कई अलग अलग जगहों पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। कई बड़े नेताओं को आपने दिल्ली में भी देखा कि कैसे वो इस कार्रवाई का विरोध करते हुए ये कह रहे थे कि ये सरकार की तानाशाही है और ईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पूरी कार्रवाई राजनीतिक है। दो तस्वीरें हैं बेंगलुरु और दिल्ली की। तो देखिए, एक तरफ ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं। ईडी ने इसकी पूरी तैयारी की है और सवालों का जवाब सोनिया गांधी की तरफ से दिया भी जा रहा है। लेकिन बाहर इस कार्रवाई का विरोध किस तरह से हो रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बेंगलुरु में सोनिया गांधी से इस पूछताछ का विरोध कार्यकर्ता कर रहे हैं और यहां पर एक आग में कार लगा दी गई विरोध के तौर पर। कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से, वही तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बताया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कार में आग लगा दी है। दिल्ली में भी हमने विरोध की तस्वीरें देखी। शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर किस तरह से हंगामा हुआ, एक ट्रेन को वहां पर रोका गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 3 ट्रेनों को रोका विरोध के तौर पर। और ये आरएमएल अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं, कैसे यहां पर इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं जो वहीं सड़क पर बैठ गए, उन्हें अब हटाया जा रहा है, दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। दफ्तर, ईडी दफ्तर में अंदर सोनिया गांधी हैं और बाहर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अपने अपने तौर तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, और इनके लिए, इन्हें यहां से हटाना सुरक्षा बलों के लिए भी एक चुनौती जरूर है, लेकिन लगातार अलग अलग जगहों पर इन्हें हटाया जा रहा है। तो देखिए कैसे सोनिया से सवाल को लेकर सड़क पर बवाल मचा हुआ है। अलग अलग जगहों पर बेंगलुरु की तस्वीरें, कार जला दी गई है। शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर ट्रेन रोककर प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम प्रदर्शनकारी, और आरएमएल अस्पताल के पास भी हम हंगामे की तस्वीरें देख रहे हैं। और ऐसे में ये सवाल जो कि कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों परेशान किया जा रहा है, पहले राहुल गांधी और अब सोनिया गांधी, तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एक प्रक्रिया है जिसके तहत ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनेंद्र, वहां से क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं और ज्यादातर कार्यकर्ता हैं वो हिरासत में लिए जा चुके हैं। जब सोनिया गांधी की गाड़ी निकली 10 जनपद से और कांग्रेस ऑफिस के सामने से होती हुई वो ईडी दफ्तर के लिए निकली, तो तमाम जो कार्यकर्ता, सांसद, नेता जमा थे कांग्रेस दफ्तर में, वो बाहर निकले और उन्होंने प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी की गाड़ी निकलने के बाद उन तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है और दिल्ली के अलग अलग थानों में उन सबको रखा गया है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो किंग्सवे कैंप थाने में है। तो फिलहाल शांति है कांग्रेस दफ्तर में और सारे नेता चूंकि हिरासत में हैं, तो फिलहाल किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। इस बीच यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में अलग अलग छिटपुट प्रदर्शन किए हैं, जिसमें उन्होंने शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन जो है वहां पर रेल रोकने की कोशिश की है और इसके अलावा छिटपुट और छोटे बड़े प्रदर्शन जो है वो यूथ कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। और कोशिश कुल मिलाकर के ये कांग्रेस की तरफ से संदेश देने की है कि हम विरोध कर रहे हैं सोनिया गांधी से पूछताछ की। हालांकि कांग्रेस इसको सत्याग्रह का नाम दे रही है, लेकिन जिस तरीके के विजुअल्स हैं और या ट्रेन रोकने वाली बात हो, इससे तो आम लोगों को परेशानी हो रही है। विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है, लेकिन प्रदर्शन से अगर आम लोगों को तकलीफ होगी तो शायद कांग्रेस की जो मुहिम है उससे उल्टा असर ही उनके लिए पड़ सकता है। जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।